हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस के टाइप्स। तो सेंटेंस के टाइप कितनी तरीके के होते हैं ये हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं कि सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है। एक बार फिर से कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। कि सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का है, वर्ड्स होता है जो एक अपने आप में कंप्लीट सेंस निकाले या बनाए। जैसे हमने नीचे जो एग्जांपल लिख रखे हैं कि पहला है द किक्ड ही बॉल। तो ये सेंटेंस पढ़ के ही लग रहा है कि इसमें कुछ हमने गड़बड़ कर रखी है, बट इसी सेंटेंस को हमने नीचे करेक्ट करके लिखा है कि ही किक द बॉल। अब हमारे ऊपर और फर्स्ट और सेकंड वाले में ये जो सेकंड वाला ये सेंटेंस ये राइट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम असर्टिव भी बोलते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थर्ड पॉइंट है इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ पॉइंट है इंटरोगेटिव सेंटेंस और फिफ्थ है हमारा ऑप्टेटिव। नॉर्मली बुक में ये केवल 4 ही डिफाइन किए होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव एंड इंटरोगेटिव। बट हमारे सेंटेंस 5 तरीके के होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, इट मेक्स अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं वो कोई स्टेटमेंट दें या कुछ डिक्लेरेशन करें। जैसे एग्जाम्पल हमने एक ले रखा है कि आई एम अ स्टूडेंट। ये एक नॉर्मली बात बताई जा रही है, ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी बात का वर्णन किया हो या कोई किसी तरीके की सोच हो, कोई ओपिनियन दिया हो, तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं कि आई लाइक इंग्लिश और आई एम अ स्टूडेंट। तो ये हमारे दोनों डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं। नॉर्मली हमने कोई बात बताई है कि मुझे इंग्लिश पसंद है और मैं एक विद्यार्थी हूँ। हमेशा फ्रेंड्स ये याद रखना है कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो उनके लास्ट में फुल स्टॉप ज़रूर आता है, जिसको हम लोग पीरियड भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मीन्स ही होता है कि कुछ क्वेश्चन पूछना। जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि इट आस्क अस समथिंग, कि कुछ पूछा जाए। जैसे सामने वाला जो हमसे पूछता है तो वो एक क्वेश्चन होता है, बट हम जो उसको आंसर देंगे, मैं आंसर दूं या कोई भी किसी को आंसर दे, तो वो हमेशा डिक्लेरेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्मली हम लोग कोई मिलता है फर्स्ट टाइम तो उससे पूछते ही है कि व्हाट इज़ योर नेम। तो जो सामने वाला पूछ रहा है कि पहले मैंने उससे क्वेश्चन पुटअप किया कि व्हाट इज़ योर नेम, तो ये तो हमारा इंटरोगेटिव में हुआ, बट वो उसका आंसर जो है वो डिक्लेरेटिव में देगा। डज राम लाइक सीता, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या राम जो है वो सीता को पसंद करता है। अब जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इम्परेटिव। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कुछ कमांड बताई जाए, जिसमें कुछ ऑर्डर दिया जाए या किसी तरीके की रिक्वेस्ट की जाए, वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे स्टॉप, तो स्टॉप से ही पता चल रहा है कि मैं किसी को बोल रही हूँ कि रुक जाओ। या क्लोज द डोर, कि दरवाज़ा बंद कर दो, ये एज अ रिक्वेस्ट भी हो सकती है कि प्लीज़ क्लोज द डोर, या ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑर्डर में भी बोल सकते हैं कि क्लोज द डोर, दरवाजे बंद कर दो, प्लीज़ कम इन सॉरी, अंदर आ जाओ। तो ये हमारे जो हैं वो इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और भी इम्परेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे अगर हम देखें कि डोंट प्ले विद हिम, उसके साथ मत खेलो। मैं एक उसको रिक्वेस्ट कर रही हूँ या आप समझ लो कि कमांड दे रही हूँ कि उसके साथ मत खेलो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी इनर फीलिंग्स को डिफाइन करें। जैसे एक्सक्लेमेशन, इट एक्सप्रेस सरप्राइज, शॉक और सडन फीलिंग। तो किसी भी तरीके की फीलिंग्स को वो डिस्क्राइब करे, वो हमारे होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। वो हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी। जैसे व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस, कि उसने जो मुझे स्टोरी सुनाई थी वो कितनी फनी थी। ओह दैट इज एक्सीलेंट, व्हाट अ शेम।
तो ये सेंटेंस जो है ये हमारे बता रहे हैं कि ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इनके लास्ट में देखिए एक साइन दिया हुआ है, बिल्कुल जस्ट लास्ट में ये वाली जो साइन है ये वाला है, ये यहाँ पर है, ये एक्सक्लेमेशन साइन होता है जो नॉर्मली अगर ये सेंटेंस में लगा है तो उसको देख के पता चल जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है ऑप्टेटिव। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में किसी तरीके की कुछ दुआ हो या ब्लेस हो या कुछ प्रेयर हो, वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मे गॉड सेव हिम, बेस्ट ऑफ लक, यू मे लिव लॉन्ग। तो ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं कि जैसे और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू गेट अ गुड जॉब, ये भी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारे 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड ऑप्टेटिव। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको ये सारे पांचों के पांचों समझाए हैं। वैसे हम लोग की जो बुक होती है उनमें केवल ये 4 डिफाइन होते हैं, बट 5वां भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।